डीवीपीएसटी में देखिए कुछ लोगों को प्रोविजनली फिट किया जा रहा है। तो उसके बारे में बताए थे प्रोविजनली फिट होता क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रोविजनली फिट किया जा रहा है और बाकी को फिट कर दिया जा रहा है। जो लिस्ट लिख के आती है उसमें लिख के आ जाता है कौन प्रोविजनली फिट है कौन फिट है। ठीक है, तो चलिए बताए थे आप। बात कर लेते हैं 214 प्लस नंबर वाले जो लोग हैं, क्या सभी लोग जनरल में चले गए हैं? क्योंकि डीवीपीएसटी का जो रिजल्ट आया इसी में सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में चले गए हैं जहाँ पे जिसको रहना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर रनिंग में आपको सिन पेन हो रहा है, आप रनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उसका क्या है, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे? 15 दिन में आप स्पीड कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे आपकी स्पीड मतलब नहीं बनी है, अभी टाइम कम है, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा राजपूत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीपी में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। भगवान जी की कृपा से इस बार सभी की जॉब लग जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि डीवीपीएसटी में जो प्रोविजनली फिट कर रहे हैं वो किस लिए, मतलब प्रोविजनली फिट क्या है, और 214 नंबर वाले जो सभी लोग हैं क्या सभी लोग जनरल में चले गए हैं? क्योंकि डीवीपीएसटी में जो रिजल्ट आया है उसी के बेसिस पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और रनिंग में जो सिन पेन हो रहा है, बच्चे रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड कैसे बनाएंगे 15 दिन में, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है, कुछ बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है और टाइम भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी मेडिसिन से आपकी रेस बन जाएगी 15 दिन में आप बिल्कुल रनिंग करने लगेंगे प्रॉपर। ठीक है, टाइम के अंदर। तो चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में है, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का और टारगेट रह गया है, बस वो पूरा करा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या 214 प्लस नंबर वाले क्या सभी लोग जनरल में चले गए हैं? तो देखिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो डीवीपीएसटी का रिजल्ट आया है जैसे, ठीक है, तो इसी में कुछ बच्चों मतलब जो भी बच्चे 214 के ऊपर थे उनको जनरल में भेजा गया है, बट उसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है, देखिए जो कंडीशन है ऐसी है कि जैसे 214 प्लस जिसके भी नंबर है, जिसके भी नंबर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ से ऊपर है, ठीक है, उसके बराबर है जनरल की कट ऑफ के, और उनकी एज 18 से लेके 25 तक है, क्योंकि 22 तक पिछले सालों में ली गई है, बट इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो जिसकी भी एज 18 से लेके 25 वर्ष के बीच में है, अगर उनके मार्क्स इतने हैं 214 के ऊपर, ठीक है, तो केवल 18 से 25 साल वाले उम्र के बच्चों को ही एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस चारों कैटेगरी में से उनको जनरल में भेजा गया है। ठीक है, और जो 25 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है उसको अपनी कैटेगरी में भेज दिया गया है, जिसके उसके चाहे वो 230 नंबर लाया हो, 250 लाया हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो अपनी कैटेगरी में है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि 214 से लेके जितने भी अब मान लो 25 साल के एज ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, 18 से 25 साल के एज ग्रुप में, उन्हीं को केवल जनरल में भेजा गया है, बाकी सभी अपने अपने कैटेगरी में है। ठीक है, 214 प्लस नंबर वाले। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, अभी मैं कट ऑफ के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ लोग कमेंट में आ जाते हैं कट ऑफ है, हर वीडियो कट ऑफ वाला, तो इसलिए मैं कट ऑफ का डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगा। अगर आपको देखना है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो डीवीपीएसटी में कुछ बच्चों को प्रोविजनली फिट किया जा रहा है और कुछ बच्चों को फिट कर दिया जा रहा है, कुछ तो अनफिट हो रहे हैं, कुछ एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोविजनली फिट पॉइंट जो है ये है क्या? ठीक है, तो चलिए हम बताए थे आपको। मान लीजिए आप गए डीवीपीएसटी कराने, ठीक है, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और सब कुछ मान लीजिए आप लेके गए। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके गए, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके गए, बट आपका उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ओबीसी का सर्टिफिकेट मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि आपको प्रोविजनली फिट कर देंगे उस टाइम तो, और आपसे ये कह देंगे कि हमको ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट बनवा के आप दिखा देना। ठीक है, बस इतना कह देंगे और आपको प्रोविजनली फिट कर देंगे। तो आपको ये नहीं कि आप उन्होंने कह दिया तो आपको आके चुपचाप घर पे बैठ जाना है, आपको वो अपना करेक्शन करवा के रेडी कर लेना है। ठीक है, तो जैसे प्रोविजनली फिट आपको करते हैं या आपके निवास में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजनली अनफिट प्रोविजनली फिट कर रहे हैं, जैसे निवास है तो उसका भी करेक्शन करवा लिए जो बताते हैं वैसे ही। और अगर आपको प्रोविजनली फिट करते हैं तभी वो बताएंगे, तो आपको घर आना है और सिंपल से आपको जो भी गलती उन्होंने बताई है उसको आपको फिट करवा लेनी है। ठीक है, या दूसरा कहेंगे कि आप बनवा लीजिए और वो दिखा देना बाद में, तो आपको बनवा लेना है। ठीक है, दूसरा जैसे वो बोलते हैं वैसे आपको करना है। और जो प्रोविजनली फिट बच्चे हैं, ठीक है, उनको देखियो बाद में कॉल आएगी। ठीक है, कॉल आएगी या मैसेज आएगा या ईमेल आएगा। ठीक है, आप एक्टिव रहना, जिसको प्रोविजनली फिट किया जा रहा है उनको कॉल या ईमेल कुछ आएगा। ठीक है, आपको फिर बुलाया जाएगा कि आप इतने दिन तारीख को आ जाइए, आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और वो बाद में फिट कर देते हैं। ठीक है, जो भी वो अपना जो भी कंडीशंस रखे आप उनको फुलफिल करेंगे तो आपको फिट कर देंगे। सिंपली सा यही है प्रोविजनली फिट का मतलब, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं।
आगे बात करते हैं रनिंग में अगर आपको शिन पेन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है, नी पेन हो रहा है, शिन पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, वो आप अच्छे से समझिए। कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे हैं, मतलब ऐसे 2-3 महीने से रनिंग कर रहे थे, अचानक से रनिंग करते करते उनको मतलब प्रॉब्लम होने लगी, तो उनके लिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ। और लास्ट में बने रहेगा, मैं सब कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपकी रनिंग में स्पीड बनाने के लिए, ठीक है। 15 से 20 दिन में आपकी बिल्कुल स्पीड आ जाएगी, 25 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जिसके सिन पेन है वो क्या करे। देखिए अगर सूजन है, ठीक है, आपके पैर में सिन पेन है, अगर सूजन आ गई है कहीं पे भी, तो उसे बर्फ से सिकाई करें। कब तक सिकाई करनी है, जब तक कि सूजन ना जाए, ठीक है। मतलब जब तक सूजन चली ना जाए, जब सूजन आपकी चली जाएगी बर्फ से तब तक सिकाई कीजिए, जब तक आपके पैर में सूजन है, जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में सूजन है, ठीक है। वहाँ पे आप तब तक सूजन में मतलब सिकाई कीजिए जब तक सूजन नहीं चली जाती। जैसे आपकी सूजन चली गई तो आपको कुछ दर्द में भी आराम मिलेगा, और सूजन चली जाती है तो आपको क्या करना है, जब सूजन चली जाए तो आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है और उसमें सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक या काला नमक हो या नॉर्मल भी नमक हो, आपको डाल के सुबह शाम 15 से 20 मिनट सिकाई करनी है पैर की अच्छे से, ठीक है। 15 से 20 मिनट जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में दर्द है वहाँ पे गर्म पानी से सिकाई करनी है। बट अगर स्वेलिंग है तो आप गर्म पानी से बिल्कुल भी सिकाई मत करना, बर्फ से करना, ठीक है। नो मैटर ठंडी या गर्मी, आपको ठंडे बर्फ से सिकाई करनी है। जब आपके पैर में सूजन हो, जब चली जाए, तभी आपको गर्म पानी और नमक से सुबह शाम 15 से 20 मिनट सिकाई करनी है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। आगे देखिए धुलने के बाद आपको क्या करना है, सरसों का तेल आपको लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपको मालिश करनी है सरसों के तेल से। देखिए कैसे करना है, आप क्या कीजिए, सरसों का तेल लीजिए, उसे गर्म कीजिए, उसमें आपको जो अजवाइन आती है वो डालिए और लहसुन डाल के अच्छे से उसको पका लेना है। पकाने के बाद आपको उसी तेल से मालिश करनी है, ठीक है। जब आपको ये पैर अपना धुलेंगे उसके बाद आपको सुबह शाम यही करना है, ठीक है। अच्छे से मालिश कीजिए। अब आगे बात करते हैं, अगर ज़्यादा दर्द हो तो एक ऑयल आता है, ठीक है। वो इस ऑयल को अच्छे से मसाज करने के बाद, मतलब ज़्यादा मालिश भी नहीं करनी है, जहाँ पर्टिकुलर एरिया में है वहाँ पे लगा के हल्की मालिश करनी। ज़्यादा करेंगे तो आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मतलब ये सब नहीं करना है, ठीक है। हल्का हल्का आप कर सकते हो उसका। अगर ज़्यादा दर्द हो तो ये वाला जो ऑयल है पामाजिन करके, ठीक है, ये आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, ठीक है। हल्के में आता है, कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगा आपको। आगे बात कर लेते हैं। आपको रात को क्या करना है, रात को अपने पैर में गर्म पट्टी बांधनी है, ठीक है। इससे काफ़ी आराम मिलेगा जब ये आप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको केवल रात को ही बांधनी है गर्म पट्टी, दिन में बिल्कुल नहीं बांधनी है। रात को आप गर्म पट्टी बांध के सो जाइए, और जब आप सुबह उठिए तो गर्म पट्टी निकाल के तब रनिंग में जाइए। रनिंग बिल्कुल भी गर्म पट्टी बांध के मत कीजिए। अगर जिसके नी में पेन हो रहा है, ठीक है, तो नी कैप ले सकता है, ठीक है। नी कैप अपना पहन लीजिए आराम से, उसको पहन के आप रनिंग भी कर सकते हैं, आपको रनिंग में सपोर्ट करेगा, और रात को भी आप पहन के सो सकते हैं, ठीक है। जिसके भी नी में पेन है, एंकल में पेन है, तो वो नी कैप एंकल में भी चल जाता है या सिन में भी चल जाता है, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, सुबह रनिंग जाने से पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके पर्टिकुलर एरिया में दर्द है वहाँ पे आपको मूव फास्ट रिलीफ स्प्रे ले लेना है, ठीक है, एक लेके रखना है। और जब रनिंग करने जाएं, जैसे ही घर से निकलते हैं वैसे ही आपको स्प्रे लगा लेना है। तो जब आप रनिंग करेंगे तो स्मूथली रनिंग कर पाएंगे, आपको वहाँ पे दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो शायद थोड़ा बहुत दर्द हो, बट उस टाइम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगर सिन पेन है तो यही आपको करना है, फॉलो करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है, एक एक पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए 15 दिन में स्पीड कैसे बनेगी, ठीक है। देखिए स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। स्पीड ऐसे तो बनेगी नहीं, अगर आप मान लीजिए डेली अगर आप टाइमिंग लगा के कर रहे हैं रनिंग, तो उससे स्पीड आपकी कम नहीं होने वाली है, मतलब ज़्यादा नहीं होने वाली आपकी स्पीड, और आपकी टाइमिंग भी सही नहीं आएगी, ठीक है। एक जगह पे जाके वो फिक्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे वीक 1 आपको हर डेली मतलब कि आपको रनिंग से पहले, ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी होंगी। आप यूट्यूब पे देख लेना, रनिंग के पहले काफ़ी एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग करनी है आपको, वार्म अप कूल डाउन वगैरह ही उसे बोल दीजिए। स्ट्रेचिंग आपको रनिंग के पहले करनी है, ठीक है। और वीक में हर डे आपको अलग एक्सरसाइज करनी है। और जैसे कि आप ट्रायल लेते हैं, ठीक है, ट्रायल के एक दिन पहले आपको रेस्ट देना है, और जिस दिन रेस्ट है उसके एक दिन पहले जब आप रनिंग करेंगे तो मिनिमम आपको 1 घंटे रनिंग करनी है, ठीक है। वो भी 6 मिनट से 6 मिनट 30 सेकंड के पेस में। पेस का मतलब होता है 6 मिनट 6 से लेके 6 मिनट 30 सेकंड पर किलोमीटर के पेस से आपको रनिंग करनी है, ठीक है। 1 घंटे तक नेट। तो देखना आपको 2 वीक में आपको फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अगर जिसकी जिसकी 26 या 26.5 टाइमिंग आ रही है उसकी तो वैसे भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बट जिसकी ज़्यादा आ रही है उसको आराम से फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 400 मीटर के आपको शूट मारने हैं, जैसे 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 50 सेकंड के बीच में ये करना है। आपको देखो एलिवेशन रन करना है, मतलब जैसे पहला राउंड 6:30 में, दूसरा 6:20 में, तीसरा राउंड 5 किलोमीटर दौड़ना है तो तीसरा राउंड 6:10 में, चौथा 5 मिनट 6 मिनट में, और जो छठा राउंड 5:50 में, पांचवा राउंड ऐसे करके आपको करना है एलिवेशन रन, ठीक है। ये आपकी स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट लाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके खुद देख लीजिएगा।
तो यही सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आराम से स्पीड बनेगी। अगर आपने ऐसा फॉलो कर लिया है, सिन पेन भी होने लगा है, तो आपको रेस्ट लेना होगा, ठीक है। 1-2 दिन का लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आप करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको इम्प्रूव करेंगी आपकी रनिंग को, ठीक है। 2 महीने में आपकी स्पीड लेके आ जाएँगी। चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन-कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है, स्पीड के लिए। स्पीड के लिए तो मेडिसिन कोई भी नहीं होती है जनरली, बट हम आपको बताएँगे कुछ मेडिसिन, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगी हर चीज़ में। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये जो न्यूरोबिन फोर्ट करके टैबलेट आती है, ठीक है, रेड कलर की आती है, आपको मॉर्निंग में लेनी है और इवनिंग में सोते टाइम लेनी है, ठीक है। 2 टैबलेट खाने के बाद आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। ये इतना स्टैमिना में आपको हेल्प करेगी कि आप जब खाओगे इसे 2-3 दिन में, आपको खुद लगेगा एकदम अंदर से, एकदम ऐसे लगेगा ना, अगर ब्लड इंक्रीज़ होगा आपकी बॉडी में तो वैसे भी स्टैमिना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये टैबलेट खाएँगे तो आपको जादू के जैसे आपको थकान बिल्कुल दूर कर देगा, ठीक है। जो हाथ-पैर में सूनापन आ जाता है दौड़ते-दौड़ते, वो बिल्कुल नहीं आएगा। आगे बात करते हैं जो सिप्कल एक्सटी होती है, ठीक है। ये टैबलेट आती है सिप्कल एक्सटी करके। ये जो है आपके इस बॉडी में जो सिन पेन वगैरह हो रहा है कैल्शियम की कमी से, या मसल वगैरह की स्ट्रेंथ नहीं है सही, तो ये सही करता है, कैल्शियम है, ठीक है। जनरली कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा जब तक आप रनिंग करते हैं। ये टैबलेट जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों तो आपको जब तक रनिंग करते हैं, वैसे जैसे सुबह शाम ये लेनी है, और ये एक बार दिन में लेनी है, दोपहर को खाना खाने के बाद सिप्कल एक्सटी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल लेनी ही है आपको, ठीक है, हमेशा चलती रहेंगी आपकी। जो कैल्सिरॉल सैचेट है, ये आपका बिल्कुल जादू के जैसे काम करेगा। जैसे आपका ट्रायल है, ठीक है, ट्रायल है जैसे आपका, तो जैसे आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो रेस्ट जिस दिन करते हैं उस दिन, जिस दिन आपका रेस्ट है उस दिन रात को आपको क्या करना है, खाने के बाद दूध के साथ कैल्सिरॉल सैचेट वीक में 1 दिन लेना है, ठीक। केवल रेस्ट के दिन लेना है, शाम को भी जिस दिन आप टाइमिंग लगाएंगे उसके 1 दिन पहले, ठीक है। चलिए अब, और एक ही लेना है सैचेट हफ्ते में 1 बार, ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। कैल्सिरॉल नाम से मिलेगा, ठीक है। ये आपको लेनी ही है जब तक रनिंग है, ठीक है। जो नहीं लेनी मैं बता दूंगा। देखिए, जिंकोविट होती है मल्टीविटामिन, ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है बॉडी आपकी, वीक है, तो आप डेली एक रात को, एक दोपहर को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है। जिंकोविट मल्टीविटामिन होती है। वही देखिए, लिम्सी, आप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एक ले सकते हैं, मतलब रनिंग जब करने चाहें, आप घर से निकले उसके पहले आप, एक आती है चूसने के जैसे एक टैबलेट आती है ऑरेंज फ्लेवर में, वो ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब ये दोनों ऑप्शन है, जिंकोविट लिम से अगर आपका मन हो तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, कोई वो नहीं है। देखिए, ये जो डोलो होती है, डोलो तो सबको पता है, जनरली पैरासीटामॉल होती है, ठीक है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो रनिंग से पहले जाने के आप खा लीजिए डोलो, ठीक है। तो आप जब रनिंग करेंगे तो काफ़ी आपका इंप्रूव करेगा रनिंग, ठीक है। डोलो जो होती है काफ़ी आपको फ़ायदा करेगी रनिंग के टाइम, आपके दर्द नहीं होने देगी हाथ पैर में, जहाँ पे भी आपका सिन पेन वगैरह होगा वो बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। अगर उससे भी नहीं जा रहा है, अगर बहुत सीवियर सिन पेन है, तो आपको ये वोवेरॉन SR 100 जो MG की टैबलेट आती है, ये रनिंग के टाइम खा के जानी है, ठीक है। रनिंग के थोड़ी देर पहले आपको खा लेनी है, आधा घंटे पहले, तब जाना है, ठीक है। तब घर से निकलना है वो विरान लेके। और एक बात और, आप जब रनिंग के लिए जाएं तो कॉफ़ी ज़रूर पिए, ठीक है। 1 कप कॉफ़ी पी के ही जाएं, अदरवाइज आपकी रनिंग वैसे भी इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कॉफ़ी नहीं लेते, बहुत कॉफ़ी हेल्प करती है, आपका मूड मेंटेन करती है रनिंग के लिए, और आपकी स्पीड भी बढ़ाती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा दर्द है तब ये वो विरान लें, अदरवाइज अगर सिंपल दर्द है तो डोलो लें, अगर दर्द नहीं है तो ये दोनों बिल्कुल मत लें, ठीक है। और सबसे सेफ डोलो है, उससे थोड़ा हार्ड होती है वो विरान, क्योंकि डाइक्लोफेनेक होती है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इवियन 400, ये जो टैबलेट कैप्सूल होता है, ठीक है, ये जनरली आपके मसल्स के स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इवियन 400 आप रात में ले सकते हैं, ठीक है। इवियन और कैल्सिरॉल सचेट, सिप्कलेक्सटी, न्यूरोबाइन 40, ये चारों आपको परमानेंट लेनी है जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती, ठीक है। इवियन आपके जो मसल्स वगैरह है उनको स्ट्रेंथ देता है अच्छे से। और बाकी अगर ये देखिए, लास्ट में मैंने इंजेक्शन बताया, ठीक है। आपको देखिए, ये जो मैं सीक्रेट इंजेक्शन है, ठीक है, इसके बारे में जब बात करूंगा अब डिटेल में। देखिए, आपकी जैसे मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। एट लास्ट आपके पैर में या हाथ में इंजरी हो गई कहीं पे, ठीक है। इंजरी हो गई बाई चांस, मान लीजिए सिल पेन आपका बहुत लंबे समय से चल रहा है, बिल्कुल जा ही नहीं रहा, बट आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली और आपकी टाइमिंग वगैरह जो है ठीक ठाक आने लगी, एक आधे मिनट कम है, मतलब ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंजरी हो गई है, मतलब मान लीजिए दर्द है, बिल्कुल जा नहीं रहा है, बिल्कुल उसके मारे आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जैसे आपकी रनिंग मान लीजिए 3 दिन बाद है, ठीक है। भर्ती बोर्ड, मतलब भर्ती बोर्ड जो करा रहा है रनिंग, वो आपके 3 दिन बाद है ग्राउंड में, तो आपको क्या करना है, 3 दिन पहले ये नैंडोलोन डेकानो DT इंजेक्शन करके आता है 50, ठीक है। आपको एक ले लेना है, इंट्रामस्कुलर लगता है। तो आप कहीं पे भी जाके डॉक्टर सलाह करके ले सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये इंजेक्शन क्या करेगा, आपका जो जहाँ पे भी आपको इंटरनल इंजरी वगैरह है, ये 2-3 दिन में एकदम अच्छे से हील कर देगा। तो उसके बाद जब आप रनिंग करेंगे, और ये आपके बॉडी में ना थोड़ा अलग से, मतलब पावर टाइप में देता है थोड़ा, ये स्टेरॉइड होता है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। और बाकी डॉक्टर की सलाह से लें, अपने मन से कुछ भी मत लीजिए एक भी मेडिसिन, ठीक है। जो मैंने बताई है, न्यूरोबेन और सिप्कल और कैल्सिरॉल और इवियन, ठीक है, ये जो ऊपर की हैं सभी सेफ हैं, बट ये लास्ट का इंजेक्शन है, बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल भी आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
आप ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? और मैं बताऊँगा जिसकी रनिंग तैयार है, वो बिल्कुल अपनी रनिंग रेडी रखो। बस आपको क्या करना है, 1 दिन जाना है या 2 दिन जाना है, मतलब 1 दिन जाना है, 2 दिन आप नहीं ना जाएँ, 1 दिन जाएँ, फिर 2 दिन ना जाएँ, ऐसे करके अपनी रनिंग केवल मेंटेन करके चलना है। बाई चांस अगर आपको एकदम एंड टाइम पे अगर इंजरी हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो बहुत अपना सेफ रखें अपनी बॉडी को, उतना ही स्ट्रेस दीजिए जितना आपकी बॉडी लोड ले सकती है, ठीक है? अगर कहीं भी बहुत सीवियर पेन होने लगे तो आप रुक जाइए, रेस्ट लीजिए 1 आधे दिन का, अदरवाइज़ इंजरी बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाएगी, ठीक है? एकदम मेन टाइम चल रहा है तो अपना ध्यान अच्छे से रखें और फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है? बाकी जो भी मेरे तरफ से हेल्प थी आपको मैंने दे दी है, ठीक है? ये सब वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। 500 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, उसी का टारगेट है, बाकी 1000 हो जाएँगे तो उसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब किस टॉपिक के पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बना दूँगा, ठीक है दोस्तों? वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।